कौम मुश्किल लम्हात में अज़्म हिम्मत की शमा रोशन रखने के लिए जिस हस्ती के इस्तिक़लाल की तरफ देखती है वो सिपह सालार आज़म की बाकमाल हस्ती है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए ये बाइस इफ्तिखार है कि आज की इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं। एक दफ़ा फिर हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं सर। इस तकरीब के बाकायदा आगाज़ के लिए अब मैं यहाँ पे तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देना चाहूँगी कारी हाफिज हामिद रजा को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और आपस में तफरका मत डालो और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में मिलाप पैदा कर दिया, बस उसके फजल से तुम आपस में भाई भाई बन गए। और तुम तो आग के गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें उससे बचा लिया। अल्लाह तुमसे यूं ही अपनी आयतें बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैरन। और अब मैं तकरीब में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और तमाम शुरका से दरख्वास्त करूँगी कि वो कौमी तराने के एहतराम में अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Islamic Republic of Pakistan.
gentlemen, please take your seats. इज्जत माब मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सैयद मुराद अली शाह, वजीर आला सिंध, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर, कमांडर 5 कोर, सरदार मोहम्मद बख्श महर, Minister for Sports and Youth Affairs and the Chairman of the Organizing Committee of the 35th National Games, Arif Saeed, President Pakistan Olympic Association और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और उनके हमरा तशरीफ़ लाने वाली तमाम शख्सियात को मैं आपकी मेज़बान सिद्रा इकबाल खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज 35वें नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब 2025 में ये हमारे लिए यानी कराची और सिंध के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल इसलिए है क्योंकि 18 साल के बाद ये चैंपियनशिप पाकिस्तान लौट कर आई है और यकीनन कौमी खेल कौमी यकजहती की अलामत हैं। नेशनल गेम्स की मेज़बानी के बजा तौर पर सिंध का फ़ख्र है। आज रोशनियों के शहर कराची में 18 साल के बाद ये रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज इख्तितामी मंजिल पर पहुंचने वाले इस सफर के बारे में अब बयान करने के लिए मैं यहाँ पे दावत देना चाहूंगी सरदार मोहम्मद बख्श महर को, द मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स सिंध एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द गेम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ऑनरेबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, निशान इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह साहब, on my right, cabinet members and members of Provincial Assembly of Sindh, President Pakistan Olympic Association, यहाँ पे आए हुए सब मेरे मौजूदीन, एथलीट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे चीफ गेस्ट साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतने मसरूफ अपने स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए इस 35th नेशनल गेम्स की क्लोजिंग पे और असां सब पंहिंजे पूरे दिल जी तह सां तव्हां सभिनि खे जेके हिते महिमान आए लोग, ख़ासि तौर ते असांजा फील्ड मार्शल साहब, तव्हांखे असां पंहिंजे दिल जी गहराइनि सां हिते भलीकार चऊं था। और ये सर, ये जो नेशनल गेम्स हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं एज अ चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड आल्सो द मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। सर, ये हमने जो इवेंट शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई जब हमें होस्ट करने का मौका दिया गया कोयटा नेशनल गेम्स, जो कि 34 थी, कोयटा में हुई थी। वहाँ पे हमें ये एक फ्लैग होस्टिंग होती है, ये हमें इसको एहसास हुआ, अच्छा किया। और जैसे आप जानते होंगे जरूर कि 1948 में जो इन नेशनल गेम्स की बुनियाद थी वो भी हमारे कायद मोहम्मद अली जनाब ने कराची से ही रखी थी। तो ये नेशनल गेम्स घर वापस आए एंड शुरुआत हमारी नवंबर 14 को हमने फ्लैग होस्टिंग से मज़ार कायद से जो कि ट्रॉफी होती है या उसको आप मशल कहते हैं, वो लेके आप ऑल ओवर पाकिस्तान वो जाती है, फिर वापस आती है गेम्स के लिए। तो वो हमने शुरुआती इवेंट जो है 14 नवंबर को मज़ार कायद पे किया। उसके बाद 6 दिसंबर को जो इसकी ओपनिंग हुई नेशनल गेम्स, 35th नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान की, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की, जो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम
ऑफ कराची में हुई। इसके अलावा सर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे यहाँ इन गेम्स में अराउंड 21 ओलंपिक और 11 नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स हुए। एंड ये इतने स्पोर्ट्स पहले नहीं हुआ करते, उसको भी हमने ऐड किया स्पोर्ट्स को, इंशाल्लाह और इनको बढ़ाएंगे। वो ऐड अब हमने इसलिए किया सर बिकॉज हमारे पास वी वर रेडी, वी हैड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पास सारे वेन्यूज। एंड अभी मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ, उनका भी ये कहना था कि एक शहर में इतनी फैसिलिटीज, 24 फैसिलिटीज और उसके साथ साथ 11,000 कंटिजेंट्स को आपने जैसे वेलकम किया है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए ऑनर की बात तो थी, लेकिन आई बिलीव के हमने बड़ा अच्छे से इसको अचीव किया। उसमें मैं आपको बताता चलूं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो पार्टिसिपेंट्स से सबका, लेकिन साथ साथ जो है सारे प्रोविंसेस जितने भी मौजूद थे, वो सिंध, पंजाब, एडे के, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और डिपार्टमेंट से, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान पुलिस, वापा और उसके साथ हायर एजुकेशन कमीशन। सर इसमें हमने जो गेम्स इंक्लूड की थी वो जो आपको बता चलूं, कबड्डी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, सॉफ्टबॉल, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस और उसके साथ रेसलिंग और जैसी गेम्स हम इंक्लूड की। एंड बस आप भी हम चाहते थे, आप तो आज मेमोरी खुशी में हम चाहते थे आप ओपनिंग में भी आते, उसके बाद आगे न्यूज पे भी आते और इवेंट्स आ रहे थे, तो बड़ा फेयर कंपटीशन नजर आया। और खास तौर पे सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नजर आया हमें, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो अपना टैलेंट शोकेस करेगा वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो हमने जितना फेस कंपटीशन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जज्बा देखा है हमारे मुल्क के लिए खेलने के लिए और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए खुदा की तरफ से मुल्क के लिए जो मोहब्बत है हमारे दिलों में, और ये हमेशा इंशाल्लाह बढ़ी है, कभी कम नहीं हुई और बढ़ती जाएगी। तो सर ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास इन 35th नेशनल गेम्स में अराउंड टोटल 403 मेडल से, जो कि मेन 208, वुमेन 183, मिक्स्ड 12। तो सर एडिशन में आज जो आपने ट्रॉफीज देनी है या जो हमारे मेहमान खसूसी और जो मेहमान ट्रॉफीज आज देंगे, उन ट्रॉफीज में फेयर प्ले ट्रॉफी है, बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप ट्रॉफी है, स्पेशल ट्रॉफी है, बेस्ट परफॉर्मेंसेस प्रोविंसेस की ट्रॉफी है, बेस्ट टर्नआउट ट्रॉफी है, बेस्ट मार्च पास की ट्रॉफी है, रोल ऑफ द ऑनर फॉर एथलीट्स एंड क्रिएटिंग नेशनल रिकॉर्ड। एंड सर एक और स्टोरी मैं चीज बताना भूल गया आपको कि इस दफा काफी नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए हैं। एंड इसके अलावा सर आपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो विनर के लिए होगी, सैयद वाजिद अली ट्रॉफी जो कि रनर अप के लिए होगी, एंड उसके साथ साथ प्रेसिडेंट पीओए ट्रॉफी जो कि ओवरऑल 3rd पोजीशन के लिए होगी। सर हमारे पास, मैं फख्र से ये बता सकता हूं कि सिंध के पास मॉडर्न फैसिलिटीज थी, अपग्रेडेड वेन्यूज थे, साथ साथ सेफ, और हमने बड़ा को माहौल दिया जिसमें उन्होंने अपने खेल जोर दिखाए। एंड साथ साथ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं एज अ मिनिस्टर या हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब भी बैठे, मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर होते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास अपने फैसिलिटीज जो है स्पोर्ट्स की यहाँ पे बनाई जाए। एंड इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम इसलिए भी तैयार हैं कि जो फर्स्ट एवर नेशनल यूथ गेम्स आ रहा है उसके लिए भी सिंध तैयार है।
इंशाअल्लाह ताला अगर प्रेसिडेंट POA यहाँ मौजूद है, अगर हमें होस्ट करने का मौका Honorable Chief Guest, Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Hilal-e-Imtiaz Military, Nishan-e-Imtiaz Military. Honorable Chief Minister Sindh, distinguished athletes, officials, coaches, guests from all provinces, ladies and gentlemen, and above all, the young champions of Pakistan, Assalamu alaikum. Today, as the flames of these national games comes to rest, our hearts remain alight with pride, with confidence, and with faith in Pakistan's future. On behalf of the people of Sindh, I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. Your leadership and your service stand as a symbol of strength, professionalism, and unity for the entire nation. These national games were not merely a competition of speed, strength, or skill. They were a celebration of Pakistan itself. From Gilgit-Baltistan to Gwadar, from Khyber to Karachi, from Lahore to Larkana, every athlete who competed here carried the colors of their province, but they stood united under one flag. Sindh is proud to have hosted this national event. This province has always played a defining role in Pakistan's story. It was from Sindh the first resolution for Pakistan was passed, affirming our belief in federation, unity, and a shared destiny. Hosting games is a continuation of the same commitment to national cohesion. I wish to place on record my sincere appreciation for the Chief Minister of Sindh, Syed Murad Ali Shah, and the Sports Minister of Sindh, Sardar Muhammad Baksh Mahar, whose leadership, planning, and dedication made these national games a success. Organizing an event of this scale is no small task, and Sindh has delivered with professionalism and grace. To our athletes, you are the pride of Pakistan. Whether you return home with medals or memories, you return as ambassadors of discipline, perseverance, and national unity. You have shown us what Pakistan's youth can achieve when given opportunity and encouragement. To the coaches, officials, volunteers, medical teams, and organizers, thank you for your tireless service. And to our security forces and law enforcement agencies, thank you for ensuring these games were conducted in an atmosphere of peace, safety, and dignity. Sport teaches us teamwork, courage, respect for rules, and resilience in the face of challenge. These are not just sporting values, they are national values. In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve, and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, the Pakistani Army, the Pakistan Air Force, and the Pakistan Navy demonstrated professionalism, coordination, and strength.
Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. This victory was not only a military victory, it was a national one. It reflected the unity of our people, the discipline of our forces, and the unbreakable bond between the nation and those who stand guard over it. Our task now is to carry this same spirit forward into our classrooms, our stadiums, our institutions,